दोस्तों, क्या आप अपने सुना है? किसानों के लिए मौसम और जलवायु से जुड़े नए उपाय आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और यूनिक खबरें जल्दी सीधे आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। पहली खबर, राज्य के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी खबर, राज्य सरकार ने स्थानीय शासन, पंचायती व शहरी चुनावों में उम्मीदवारों पर लगे 2 बच्चे नियम को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। तीसरी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के सुधार के रोडमैप को अधूरा बताते हुए वापस किया है। चौथी खबर, राज्य में सड़क हादसों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ी है। इस वर्ष अब तक 9,000 से अधिक लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं। पांचवी खबर, राज्य सरकार ने अपनी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए निवेश समझौतों मोल्स की संख्या व राशि सार्वजनिक की है। 362 मोल के तहत लगभग 7 लाख रुपए करोड़ के निवेश का आंकड़ा सामने आया। किसानों के लिए खबर, राजस्थान सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित करीब 63,000 किसानों को इनपुट सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। यह उन किसानों को लाभ देने के लिए है जिनकी फसल में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। 2 किसानों के लिए दूसरी खबर, सरकार ने किसानों उत्पादक संगठनों FPOs के लिए एक नई पॉलिसी पर विचार शुरू किया है, जिसमें राज्य में लगभग 500 नए FPO स्थापित करने की योजना है। 3 स्कूल शिक्षा से जुड़ी खबर, राज्य शिक्षा विभाग ने अगले वर्ष तक लगभग 312 स्कूलों को विलय करने का निर्णय लिया है, जिनमें उन स्कूलों को शामिल किया गया है जिनमें नामांकन बहुत कम है। 4 सड़क हादसे से जुड़ी खबर, नेशनल हाईवे 52 पर एक स्कूल बस निर्माणाधीन पुलिया में घुस गई जिसमें लगभग 30 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद जांच शुरू हो गई है। 5 राजनीति बटा गिरफ्तारी से जुड़ी खबर, जयकृष्ण पटेल, जो कि भारत आदिवासी पार्टी (बाप) के विधायक है, को ब्राइब लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह राज्य में एक विधायक के विरुद्ध रिश्वत मामले में गिरफ्तारी का पहला केस बताया जा रहा है। संबंधी 5 खबरें। 1. जयपुर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। इससे सर्दी का असर बढ़ गया है। 2. राज्य में 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जैसे फतेहपुर में लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस हुआ। 3. राज्य के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिससे मौसम ठंडा बादली वाला बना हुआ है। 4. सर्द हवाओं एवं साफ सितारे वाले मौसम के चलते अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। 5. कृषि एवं दैनिक जीवन पर मौसम का असर बढ़ रहा है। ठंड व बारिश का संयोजन किसानों व आम लोगों के लिए चुनौतियां ला रहा है। 11/10 रात के 9:24 पंकज प्रजापति। एक पहली खबर, सरकार ने 25 केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम्स घोषित किया है, जिनमें अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। 2. दूसरी खबर, कैबिनेट ने फैक्ट्रीज राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया है, जिसके तहत महिलाएं फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट में काम कर सकती है। साथ ही वर्किंग आवर में कुछ लचीलापन भी दिया गया है। 3. तीसरी खबर, सरकार ने अत्यधिक मानसून के बाद लगभग 50,000 सरकारी संरचनाओं, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र आदि की मरम्मत के लिए 1012 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 4. चौथी खबर, राज्य सरकार ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन BIL 2025 तैयार किया है, जिसमें अवैध धार्मिक परिवर्तन पर जुर्माना व सजा बढ़ाई गई है। 5. खबर, राज्य ने बड़े पैमाने पर रोजगार व निवेश को बढ़ावा देने की नीति मंजूर की है, जैसे कि 1.25 लाख सरकारी नौकरियां प्रस्तावित की गई। साथ ही निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नए अवसर देने की रणनीति बनी है। 1. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर स्वयं संज्ञान लिया है। अदालत ने सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। 2. राज्य सरकार ने नवंबर 4 से राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। सड़क सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ विभागों, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य आदि मिलकर काम करेंगे। 3. फलोदी, जोधपुर जिला में हुए एक भीषण हादसे में 15 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में राजस्थान सरकार तथा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से सड़क की गुणवत्ता सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 4. राज्य में हाल के समय में सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या बेहद तेजी से बढ़ी है, में अब तक लगभग 9,700 से अधिक मौतें दर्ज हो चुकी है। 5. सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि जो लोग शराब के प्रभाव में वाहन चलाते पाए जाएंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। यह आदेश भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, द्वारा दिए गए निर्देशों का हिस्सा है। 1. मुख्यमंत्री ओवरड्यू इंटरेस्ट रिलीफ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025-26 के तहत राजस्थान में 3,410 किसानों के लिए 44 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज माफ किया गया है।
किसानों ने करीब 33 करोड़ रुपए मूल राशि चुकाई और बदले में राज्य ने उनकी ब्याज राशि माफ की। दो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्थान के 9.7 लाख से अधिक किसानों को करीब 1426 करोड़ रुपए से ज्यादा का दावा भुगतान किया गया है। 3. राज्य सरकार ने किसानों को ब्याज मुक्त क्रॉप लोन मुहैया कराई है। 75.52 लाख किसानों को अब तक 42,121 करोड़ रुपए जैसी राशि के लोन दिए जा चुके हैं। 4. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से राजस्थान में किसानों के बैंक खातों में 717.96 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। 5. राज्य सरकार ने किसानों द्वारा भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयुक्त व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय योजना के तहत अतिरिक्त 5,000 मेगावाट सौर क्षमता राजस्थान को आवंटित की है। इससे किसान अपने खेतों पर सौर प्लांट लगाकर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। 6. नियमित खर्च पर कैशबैक, रिवॉर्ड और फ्री ट्रैवल क्या तरीका काम करता है? 7. कई कार्ड अब कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और ट्रैवल बेनिफिट देते हैं। सही कार्ड चुनकर रोजमर्रा के खर्चों से अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। वीडियो में कार्ड और रिडीम ट्रिक्स दिखाए। 2 हेडलाइन, क्रेडिट कार्ड से किस तरह इंस्टेंट लोन मिल सकता है? लोन ऑन क्रेडिट कार्ड एक्सप्लेन। 7. कुछ बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोन ऑन क्रेडिट कार्ड या EMI कन्वर्ट सुविधा देते हैं। यह कैश एडवांस से सस्ता और आसान विकल्प हो सकता है, पर फीस इंटरेस्ट चेक करें। 3 हेडलाइन, किसानों के लिए क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड बनाम सामान्य क्रेडिट कार्ड, क्या फर्क है? 7. किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, खेती उपयोग के लिए चक्रवर्ती कर्ज और सबेंडेड दरें देता है। यह सामान्य कार्ड रिवॉर्ड्स से अलग सरकारी कृषि क्रेडिट स्कीम है। किसानों को लाभ कैसे मिलता है, वीडियो में समझाएं। 4 हेडलाइन, RBI की नई मौजूदा निर्देश, ग्राहक सुरक्षा और बिलिंग ट्रांसपेरेंसी पर अपडेट। 7. RBI के मास्टर डायरेक्शंस में कार्ड इशूइंग, अनचाहे कार्ड निषेध और फ्रॉड रिपोर्टिंग संबंधी दिशा निर्देश शामिल है। कार्ड धारक अपने अधिकार और शिकायत प्रक्रिया जाने। 5 हेडलाइन, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड्स, पोमपे HDFC, इंडिगो IDFC, क्या नया फायदा है? 7. बैंकों और प्लेटफॉर्म ब्रांड्स के नए सहयोग, को ब्रांड कार्ड्स पर विशेष रिवॉर्ड, UPI एक्सेप्टेंस विकल्प और टारगेटेड ऑफर्स मिलते हैं। इनसे कौन कौन फायदे हैं, बताएं। 6 हेडलाइन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और बचाव, RBI के अनुसार क्या करें? 7. अनधिकृत कार्ड जारी करने पर रोक, फ्रॉड रिपोर्टिंग अनिवार्यता और तुरंत बैंक से संपर्क जैसी प्रक्रियाएं हैं। वीडियो में सेफ प्रैक्टिसेस और OTP फिशिंग से बचने के टिप्स दें। 7 हेडलाइन, बाय नाउ पे लेटर, BNPL बनाम क्रेडिट कार्ड, क्या फर्क आएगा आपके क्रेडिट स्कोर पर? 7. BNPL और क्रेडिट कार्ड दोनों के फायदे नुकसान हैं। हाल रिपोर्ट्स बताती है कि BNPL भुगतान रिपोर्टिंग से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। रिस्पॉन्सिबल यूज जरूरी है। 8 हेडलाइन, बेस्ट ट्रैवल प्रीमियम कार्ड्स 2025, कौन से कार्ड फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बेहतर? 1. बैंकिंग क्रेडिट में धीमी वृद्धि, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि मार्च 2025 तक बैंकिंग क्रेडिट लोन की वृद्धि सिर्फ 12% रही। खासकर क्रेडिट कार्ड का बकाया और पर्सनल लोन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब लोग ज्यादा उधार नहीं ले रहे। 2 फिनटेक कंपनियों से लोन की बढ़त। भारत की फिनटेक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 10.9 करोड़ लोगों को लोन दिया। कुल राशि लगभग 1,06,548 रुपए करोड़ थी। इससे छोटे छोटे लोग भी आसानी से बैंकिंग लोन ले पा रहे हैं। 3. कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड पर रोक, RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड और डिजिटल ग्राहक ऑनबोर्डिंग पर अस्थायी रोक लगाई। वजह है बैंक की AT सुरक्षा में कुछ गंभीर खामियां। 4. राजस्थान का भोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम, राजस्थान सरकार ने खास योजना शुरू की है। इसमें पशुपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, यानी 1 साल तक किसानों को इस लोन पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 5. केंद्र सरकार का प्रस्तावित कानून, केंद्र सरकार ने नया कानून बनाने की योजना बनाई है। इसमें धोखाधड़ी करके लोन देने वाले या ग्राहक को गुमराह करने वाले फाइनेंस कंपनियों पर सजा और जुर्माना बढ़ाया जाएगा। 11/10 रात के 9:52, पंकज प्रजापति। 5 ताज़ा समाचार। 1. किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के तहत अब किसान को सिर्फ 4% ब्याज पर लगभग 5 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है। अच्छी खबर किसानों के लिए। 2. अगर किसान लोन नहीं चुका पाते हैं तो क्या होगा? सरकारी नियम और जमीन के संबंध में क्या संभावना है, इस पर विवरण सामने आया है। 3. बजट 2025 में KCC लोन सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है ताकि सहायक हो सके किसानों को। 4. ट्रैक्टर खरीदने सहित कृषि उपकरणों के लिए सस्ता लोन मिलने की घोषणा, KCC योजना के माध्यम से किसानों को लाभ।
5. सरकार ने केसीसी पर सस्ती ब्याज दर वाली लोन स्कीम को 2025-26 तक बढ़ाने